Hello friends, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona and your friend, and today I am going to discuss the poem The Partition written by W.H. Auden. जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो पोयम है W.H. ऑर्डन ने लिखी है, ये 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था उस पर W.H. ऑर्डन ने हमारी पोयम लिखी हुई है। और W.H. ऑर्डन जो है हमारे राइटर जो है हमारे स्पीकर जो है इस पोयम में, ये बहुत ज़्यादा अपसेट है इस पार्टीशन से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि किस तरीके से हमारा पार्टीशन जो हुआ था इंडिया का, जब पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान के साथ में, तब कितनी ज़्यादा यहाँ पर किडनैपिंग्स, रेप और कितना ज़्यादा माइग्रेशन हुआ था, लोग कितना ज़्यादा परेशान हुए थे और कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए हम लोग आगे बढ़े थे। तो हम लोग यहाँ पर अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे पार्टीशन पर। और साथ में सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का यहाँ पर अपने चैनल पर स्वागत करना चाहती हूँ, आपको वेलकम करना चाहती हूँ। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है, इस चैनल पर न्यू है, इंग्लिश क्रैकर्स चैनल पर न्यू है, तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको इंग्लिश लिटरेचर में जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं वो देखने को मिलेंगी, उनका एनालिसिस सुनने को मिलेगा, एंड वो भी बहुत एंटरटेनमेंट के साथ में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, ये सीन आप लोगों ने देखा ही होगा। ये जो मूवी है आई थी हमारी पार्टीशन के टाइम को, ये दिखाती है कि किस तरीके से यहाँ पर, अगर इस मूवी को सभी लोगों ने देखा होगा तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस मूवी में पार्टीशन दिखाया गया है। और पार्टीशन के टाइम पर जो प्रॉब्लम्स हुई थी, किस तरह से मैरिड कपल्स जो है वो भी कई बार वो अलग हो गए थे, उन फैमिलीज ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की थी। और इस पोएम में, इस मूवी में इस सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ये मूवी हम लोग कोई भी नहीं भूल सकते हैं, सभी ने इस मूवी को बहुत अच्छे से देखा हुआ है, सब लोग स्टोरी जानते हैं। और इस तरीके की और भी मूवीज़ हैं जो कि पार्टीशन पर बेस्ड हैं, पर पार्टीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था किसी के लिए भी। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की थी। अब उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पर W.H. ऑर्डन के नज़रिए से देखेंगे। चलिए, तो देखते हैं। ऐसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोगों का जो पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन होने के साथ में जो एरिया जो है हमारा, जैसे पंजाब वाला एरिया जो हो गया, ये जो है हमारा बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स फेस हुई थी। पंजाब वाले एरिया में, जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। और जो लाइन्स डिवाइड हुई थी, जो हमारे माउंट बैटन साहब आए थे, उन्होंने जो लाइन डिवाइड की थी, इंडिया पाकिस्तान का जो उन्होंने डिवाइडेशन किया था, उस डिवाइडेशन में हम लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी पोएम में। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पोएम है ये 1966 में लिखी गई थी। और इस पोएम को लिखा है W.H. ऑर्डन ने। और यहाँ पर इन्होंने भी दिखाया है कि किस तरीके से हमारी मास किलिंग्स, किडनैपिंग्स और रेप वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो है, मर्डर्स जो है हम लोगों ने झेले हैं, यहाँ पर हम लोगों ने फेस किया हुआ है इन चीज़ों को। और W.H. ऑर्डन भी जो है इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा अपना दुख जो है व्यक्त करते हैं। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हमारा स्टैंजा फर्स्ट है ये, अनबायस्ड एट लीस्ट ही वाज व्हेन ही अराइव्ड ऑन हिज मिशन। सो यहाँ पर माउंट बैटन की बात की जा रही है कि हमारे माउंट बैटन साहब जो हैं वो जब इस मिशन पर आए थे तो वो कैसे थे, अनबायस्ड थे। इट मीन्स वो यहाँ पर किसी भी ग्रुप की तरफ नहीं थे, ना तो वो मुस्लिम्स की तरफ थे और ना ही वो हिंदूज की तरफ थे। उस टाइम पर जो ग्रुप बन गए थे हिंदूज एंड मुस्लिम में, वो किसी भी ग्रुप की साइड नहीं थे। एंड हैविंग एवर नेवर सेट आइज ऑन द लैंड ही वॉज कॉल्ड टू पार्टीशन। और जिस लैंड के पार्टीशन के लिए उनको बुलाया गया था, जिस कंट्री के पार्टीशन के लिए उनको बुलाया गया था, उस कंट्री को उन्होंने कभी देखा भी नहीं था, वो प्रीवियस यहाँ पर कभी आए भी नहीं थे, ना वो उस कंट्री को जानते थे। तो जब वो इस कंट्री को जानते ही नहीं थे, कभी आए नहीं थे, तो उन्होंने कैसे पार्टीशन कर दिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हिस्ट्री में भी। और W.H. ऑर्डन भी, हमारे जो है हमारे राइटर जो हैं, वो भी उनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब उन्होंने हैविंग नेवर सेट आइज ऑन द लैंड ही वाज कॉल्ड टू पार्टीशन, जब उन्होंने उस लैंड को कभी देखा ही नहीं तो उसका पार्टीशन उन्होंने कैसे किया। बिटवीन टू पीपल्स फैंटेटिकली एट ओड्स। तो यहाँ पर जो टू पीपल्स की जो बात की जा रही है, वो टू पीपल्स हैं हमारे
Hindu group and the Muslim group with their different diets and incompatible gods. जो यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, उनके गॉड्स जो हैं वो अलग हैं, बट यहाँ पर उनके बीच में क्या हुआ, पार्टीशन हुआ। हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में पार्टीशन हुआ। हिंदूज को लीड कर रहे थे महात्मा गांधी एंड हमारे जो हिंदू लीडर्स हैं वो लीड कर रहे थे। आईएनसी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। एंड मुस्लिम्स को लीड कर रहे थे हमारे जिन्ना साहब, जिनका मुस्लिम लीग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। टाइम दे हैड briefed him in London is short, it's too late for mutual reconciliation or rational debate। तो यहाँ पर इनको माउंटबेटन साहब को बुलाया गया है यहाँ पर पार्टीशन के लिए। द ओनली सॉल्यूशन नाउ लाइज इन सेपरेशन। और यहाँ पर अब वो कहते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन बचा है इन कम्युनिटीज को क्या करने के लिए, खुश करने के लिए, और इन कम्युनिटीज को शांतिपूर्वक ये लोग रह सके, इसके लिए हमें इनका पार्टीशन, इनका सेपरेशन करना ही होगा। यहाँ पर ये कौन कह रहे हैं, हमारे रेडक्लिफ साहब कह रहे हैं। द वॉइस रॉय थिंग्स एज यू विल सी हिम फ्रॉम हिज लेटर। और यहाँ पे उन्होंने वॉइस रॉय ने, जो रेडक्लिफ जो हमारे साहब हैं, इन्होंने लेटर लिखा था माउंटबेटन को, और उन्होंने उस लेटर में कहा था कि अब हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बचा है कि हमें सेपरेशन करना ही होगा, हमें पार्टीशन करना होगा। दैट द लेस यू आर सीन इन हिज कंपनी द बेटर, सो वी हैव अरेंज्ड to provide you with other accommodation। आपको यहाँ आना होगा और हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे अदर अकोमोडेशन। तो यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हैं, जजेस की बात कर रहे हैं कि तो हम आपको 4 जजेस देंगे। वो 4 जजेस कौन से होंगे, 2 मुस्लिम्स होंगे एंड 2 हिंदूज होंगे, जो आपके साथ में आपको इस पार्टीशन में शायद कुछ हेल्प कर सकेंगे, जिनके साथ आप कंसल्ट कर सकेंगे। बट द फाइनल डिसीजन जो है वो किस पर डिपेंड होगा, वो आपका ही होगा। मतलब हमारे जो 2 मुस्लिम जजेस हैं और जो 2 हिंदू जजेस हैं, उनके साथ कंसल्ट तो करेंगे माउंटबेटन साहब, बट फाइनल डिसीजन किस पर रेस्ट होगा, वो माउंटबेटन साहब का भी होगा कि माउंटबेटन साहब किस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, वो डिसीजन जस्ट उन्हीं का होगा। तो यहाँ पर ये जो पोयम है हमारी, ये जो फर्स्ट स्टेंजा है जो है पोयम का, ये इस सिचुएशन को कैसे करता है, पूरा रिप्रेजेंट करता है, पोर्ट्रे करता है कि उस समय पर क्या सिचुएशन रही होंगी, किस तरीके से सेपरेशन हो गया। हम लोग बहुत प्राउडली कह तो देते हैं कि सेपरेशन किसने किया, माउंटबेटन साहब आए थे, उन्होंने सेपरेशन किया। बट माउंटबेटन साहब थे कौन, माउंटबेटन साहब तो पहले कभी इंडिया आए ही नहीं थे, वो तो इंडिया को जानते ही नहीं थे, वो यहाँ का कल्चर नहीं जानते थे, वो यहाँ की भूमि, जो हमारी जो लैंड है वो यहाँ इसको नहीं जानते थे, हमारी सोसाइटी को नहीं जानते थे। फिर उन्होंने सेपरेशन कैसे कर दिया, एक मैप पर लाइन ड्रॉ करने से क्या सेपरेशन हो जाता है, पर जब वो सेपरेशन हुआ, वो मैप पर जब लाइन ड्रॉ हुई, तो उसके बाद में क्या हुआ, कितने ज्यादा मास किलिंग्स, रैप, डेथ, और हम लोगों ने सेपरेशन, फैमिली के सेपरेशन देखे, कितने ज्यादा लोग जो है अपनी फैमिली से दूर हो गए। ये सब चीजें हम लोगों ने देखी है, यहाँ पर हम लोगों ने फेस किया है उन चीजों को। क्या माउंटबेटन साहब वो सब चीजें जानते थे, क्या उनके इम्प्लीकेशन वो जानते थे कि जब वो इस मैप पर लाइन ड्रॉ करेंगे, पार्टीशन जब होगा तब क्या होगा, माउंटबेटन साहब नहीं जानते थे। तो यही यहाँ पर WH ऑर्डन जो हमारे राइटर है वो कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो पार्टीशन हुआ है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। वो बहुत अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं इस पार्टीशन पर, जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था 1947 में। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर अलग हो गए थे। यहाँ पर आप इनको, एक को इंडिया और एक को पाकिस्तान मान सकते हो कि किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए और उनका सेपरेशन हुआ। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट लगाई हुई थी। हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा में हम लोग को क्या दिया हुआ है, शट अप इन अ लॉनली मैंशन विद पुलिस नाइट एंड डे पेट्रोलिंग द गार्डन्स टू कीप द assassins away, he got down to work to task the settling the fact। तो यहाँ पर अब ये कह रहे हैं आगे कि माउंटबेटन साहब ने जो हमारा सेपरेशन किया वो कैसे किया, वो क्या हो गए थे, बंद हुए एक लॉनली मैंशन में। इट मीन्स कि यहाँ पर दरवाजों के अंदर, बंद दरवाजों के अंदर सेपरेशन हो रहा था, लाइंस ड्रॉ की जा रही थी मैप पर। और ही गॉट डाउन टू वर्क टू टास्क द सेटलिंग द फेट, और उस बंद दरवाजों के पीछे क्या किया जा रहा था, फेट लिखा जा रहा था, मिलियंस ऑफ पीपल का, उनका नसीब लिखा जा रहा था उन दरवाजों के पीछे, उन बंद दरवाजों के पीछे मिलियंस ऑफ पीपल का नसीब लिखा जा रहा था। द मैप्स एट हिज डिस्पोजल वेयर आउट ऑफ डेट,
एंड द सेंसस रिटर्न्स ऑलमोस्ट सर्टेनली इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं, हमारे डब्ल्यू एच ऑर्डन साहब बता रहे हैं कि किस तरीके से मिलियंस ऑफ पीपल का जो भविष्य जो है, उनका नसीब जो है वो लिख दिया गया बंद दरवाजों के पीछे, जस्ट एक मैप पर लाइंस ड्रॉ करके। बट देयर वॉज नो टाइम टू चेक देम, बट उनके पास कोई टाइम नहीं था चेक करने का, इंस्पेक्ट करने का, बिकॉज उन्हें तो क्या करना था, उन्हें तो जल्दी जल्दी सेपरेशन करना था, उन्हें तो पार्टीशन करना था, द कंटेंट टू इंस्पेक्ट कॉन्स्टेंटेड एरियाज। द वेदर वॉज फ्राइडली हॉट, और यहाँ पर माउंट बैटन साहब को जो वेदर जो है वो कैसा लग रहा है, बहुत हॉट लग रहा है, एक्सट्रीमली हॉट लग रहा है। अब वो साहब भाई लंदन से आए हुए हैं, वहां पर ठंड होती है, तो वहां पर उनको यहाँ वो जो है हैबिचुअल नहीं है इस हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, इंडिया में रहने के लिए, तो उनको तो बहुत गर्मी हो रही है, उनको वेदर हॉट लग रहा है, और वो यहाँ से जल्दी जाना चाहते हैं। एंड अबाउट dysentery kept him constantly on the trot. But in the 7 weeks it was done, the frontiers decided a continent for better or worse divided. तो वो यहाँ पर आए, उनको यहाँ का वेदर जो है बहुत हॉट लगा, वो यहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जल्दी जल्दी लाइंस मैप पर लाइंस ड्रॉ की, डिवाइडेशन किया। अब उनको नहीं पता ये डिवाइडेशन कैसा है, अच्छा है या बुरा है, वो नहीं जानते, पर वो यहाँ से चले गए। यहाँ पर उन्होंने लाइंस ड्रॉ की मैप पर और फिर वो चले गए। तो ये हमारे डब्ल्यू एच ऑर्डन साहब जो हैं, इन्होंने डिवाइडेशन कर दिया। ठीक है, ये हमारे माउंट बैटन साहब थे जिन्होंने डिवाइडेशन किया था। ये उस टाइम की पिक्चर्स हैं जो डिवाइडेशन को दिखाती हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। द नेक्स्ट डे ही सेल्ड फॉर इंग्लैंड वेयर ही could quickly forget the case as a god lawyer must return he would not afraid as he told his club and he might get shot। तो वो यहाँ पर सेपरेशन करके यहाँ से चले गए, उनको बहुत ज्यादा डर था कि वो अगर यहाँ पर रुकेंगे तो उनको किसी कोई ना कोई गोली मार देगा, उनको गोली मारी जा सकती है, इसलिए उन्होंने लाइन ड्रॉ की और जल्दी से वो यहाँ से चले गए। रिटर्न ही वुड नॉट अफ्रेड एज ही टोल्ड हिज क्लब दैट ही माइट गेट शॉट। वो यहाँ पर गोली लगने के डर से चले गए। तो ये थी हमारी पोयम दी पार्टीशन। सो ये जो पोयम है पार्टीशन, ये यहाँ पर एंड होती है। सो गाइज आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको आज की पोयम बहुत अच्छी लगी होगी। और ये जो पोयम है हमारी डब्ल्यू एच ऑर्डन, ये पोयम आप लोगों के यूजीसी नेट एग्जाम और यूपीएससी के सिलेबस में भी ये पोयम दी हुई है। तो आप लोग आंसर राइटिंग अगर करना चाहते हैं इस पोयम की, तो आप लोगों को इस पोयम का एनालिसिस बहुत अच्छे से सुनना चाहिए एंड पोयम्स को आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो हम लोग जो है यहाँ पर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पोएम्स को डिस्कस करते हैं। एंड गाइस आप लोग वीडियोस जो है देख तो लेते हैं, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं। तो गाइस प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना प्यार दिखाइए। तो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, keep learning, and I will catch you tomorrow in the next class. Okay guys, till then keep watching, keep learning. Bye bye.